हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। खाना खाने के बाद सीने में जलन होना एक आम समस्या हो गई है। लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। इसे हाइपर एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में से अम्ल पित्त नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे सीने में जलन, सर में दर्द, पेट में भारीपन, खट्टी डकारें आना, ची मचलाना, उल्टी, कभी पतले दस्त होना, पेट का फूलना। ये सारे लक्षण इसमें हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है, लेकिन एंटासिड ले करके या कुछ घरेलू प्रयोग करके वो तत्काल राहत पा लेते हैं। पर इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, किन तरीकों के द्वारा हम इसे होने से बचा सकते हैं और किस तरह का खान पान हमें रखना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम इसे ठीक कर सकें या एसिडिटी होने की समस्या से हम बचे रह सकें। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नई जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँच सकें। आयुर्वेद के अनुसार सम दोष सम अग्निश सम धातु मल क्रिया, यानी हमारे शरीर में मिलने वाले तीनों दोष वात पित्त कफ अपनी सम अवस्था में रहते हैं, यानी बैलेंस रूप में रहते हैं, तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। लेकिन जब इनमें से कोई एक या दो दोष बढ़ जाते हैं तो उसके कारण समस्याएं पैदा करते हैं। इसी प्रकार खाना पचाने वाली अग्नि जब अपने सम्यक रूप में होती है तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको ये अच्छी तरह पचा लेती है। लेकिन जब ये ज़्यादा तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है तो ये बीमारियां बनाती है, क्योंकि ज़्यादा तेज होने पर एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकती है और भी बीमारियां ला सकती है, और धीमी होने पर हमारा खाना अच्छी तरह नहीं पचेगा तो आम बनेगा, तो भी खाना न पचने के कारण अपच, अजीर्ण, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नियां मानी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है, जो खाना पचाने का काम करती है। दोषों की विषमता के कारण और अग्नि की विषमता के कारण बीमारियां बनती हैं। पित्त का स्थान हमारे हृदय और नाभि के बीच में कहा गया है। खाना पचाने का काम करता है, लेकिन बढ़ जाता है तो बीमारियां पैदा करता है, और कम हो जाता है तो भी खाना सही ढंग से नहीं पचता है। पित्त को भी आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार का बतलाया गया है। पित्त के बढ़ने के पीछे कुछ कारण होते हैं। सामान्य रूप से एसिडिटी के पीछे पित्त का बढ़ना ही मुख्य कारण होता है। हम खाना किस समय ले रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने पर को प्रभावित करती हैं। एसिडिटी के पीछे मुख्य कारण होता है कि खाना अच्छी तरह नहीं पचा हुआ होता है और हम दोबारा खा लेते हैं। जैसे कि सुबह उठने के बाद अगर पेट अच्छी तरह साफ हो जाए उसके बाद ही हमें कुछ खाना चाहिए, और एक बार खाया हुआ खाना जब अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए तब ही दोबारा खाना खाना चाहिए, वरना पहले का खाना सड़ करके कुछ ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करता है। वो टॉक्सिन्स ही हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं और एसिडिटी और गैस की समस्या पैदा करते हैं। अच्छी भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। खाना पचाने वाली अग्नि जिस समय तेज होती है उस समय खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 12 से 2 के बीच में वो समय माना जाता है जब ये अग्नि तेज होती है, इसलिए खाना हमेशा 10 से 2 के बीच में ही खा लेना चाहिए। शाम का खाना भी हमेशा जल्दी खाना चाहिए। खाने से हमेशा 2 से 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, तभी हमारा खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। इन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है। अगर इन चीज़ों को साथ में लिया जाता है तो भी पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। कौन सी हैं वो चीज़ें, किस तरह नुकसान पहुंचाती हैं, इसके ऊपर आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिन्हें आप देख सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका खाना पूरी तरह नहीं पचा है, पेट फूल रहा है, तो कुछ खाने की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। गुनगुना पानी पीने में लीजिए जो खाना पचाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर एसिडिटी की समस्या से परेशान है तो भारी चीज़ें खाना जैसे नॉन वेज, जंक फूड, उनसे परहेज रखना चाहिए।
ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना लेने की आदत है तो उसे भी सुधारना ज़रूरी है। अगर आप में ऐसी समस्याएं नहीं हैं तो भी आप इस तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस तरह के खाने का कम ही इस्तेमाल करें। फर्मेंटेड फूड भी पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि खमीर उठी हुई चीज़ें होती हैं, इडली, डोसा या कुछ और चीज़ें जिनमें खमीर उठा करके बनाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल भी कम ही करना चाहिए। ज़्यादा भूखे रहना, ज़्यादा व्रत करना पित्त को बढ़ाने का काम करता है। जो लोग उपवास में अधिक तली हुई चीज़ें खाते हैं, मूंगफली, तले आलू, साबूदाना जैसी चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, वो भी पित्त को बढ़ा देता है। खाना खाने के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खाना पचाने की आग धीमी पड़ जाती है और एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। रात में ज़्यादा देर तक जागना और दिन में ज़्यादा सोना पित्त को बढ़ाता है। ज़्यादा क्रोध करना भी पित्त को बढ़ाने का काम करता है। शरद ऋतु में पित्त नेचुरल रूप से ही बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह युवावस्था में भी प्राकृतिक रूप से पित्त बढ़ा रहता है। इसीलिए ही इस एज में अधिक पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, क्योंकि पित्त का बढ़ा हुआ होना आगे चल कर के खून में बढ़ी हुई गर्मी और गंदगी त्वचा से संबंधित बीमारियां लाती हैं। पित्त के बड़े होने पर, एसिडिटी बढ़ने पर सर दर्द, जी मचलाना, खट्टी डकारें, उल्टी जैसी समस्याएं आती हैं और कई बार उल्टी करने के बाद आराम सा महसूस होता है, या कि गैस, पेट दर्द, भारीपन, जलन, प्यास अधिक लगना, चक्कर आना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। बहुत दिनों तक पित्त बढ़े रहने के कारण और भी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे खून से संबंधित समस्याएं, त्वचा का लाल होना, खुजली, चकत्ते और अल्सर की समस्या भी हो सकती है। चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में हमेशा निदान परिवर्जन ही सबसे पहली चिकित्सा बतलाई गई है। निदान परिवर्जन मीन्स कारण का त्याग करना, कारण को दूर करना। जो कारण आपके शरीर में पित्त को बढ़ाने में है, उन चीज़ों को सबसे पहले दूरी बनाना, उनसे ही इसकी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चिकित्सा होती है। इसे अपना करके आप बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर एसिडिटी बनने के पीछे के कारण को समझ लिया जाए और वो किस कारण, किन चीज़ों को खाने पीने से बढ़ रही है या किस कारण से बढ़ रही है, उस कारण को छोड़ दिया जाए तो बहुत बार ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। खाना हमेशा हल्का और जल्दी पचने वाला लीजिए। कसैला, कड़वा और मीठा ये रस जरूर लेने चाहिए, क्योंकि ये पित्त की समस्या को कम करते हैं। करेला और लौकी की सब्जी फ़ायदेमंद होगी, परवल फ़ायदेमंद होगा, मूंग की दाल फ़ायदेमंद होगी। अनार का इस्तेमाल फलों में कर सकते हैं। आंवला लेना भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। गाय का घी इस्तेमाल करना पित्त को कम करता है। आंवले का इस्तेमाल उसका मुरब्बा या पाउडर किसी भी रूप में किया जा सकता है। खाना खाने के बाद धनिया, जीरा और सौंफ के पाउडर को उबाल करके गुनगुना लेने से भी पित्त कम करता है, गैस की समस्या दूर करता है, खाना पचाने में भी ये हेल्प करता है। सोंठ का पाउडर और मिश्री को सुबह लेना फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह मुलैठी का पाउडर और गुलाब से बने हुए गुलकंद का इस्तेमाल करके भी पित्त की समस्या को दूर किया जा सकता है, एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। शतावरी का पाउडर भी इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल पित्त बढ़े होने पर किया जाता है और एसिडिटी, अम्लपित्त, गैस जैसी समस्याओं को, हाथ पैरों की जलन, पेट की जलन को दूर करने में ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, जैसे कि आविपत्तिकर चूर्ण, सूतसेखर रस, कामदुधा रस, हरड़ का पाउडर, त्रिफला चूर्ण, एरंड क्वाथ, एरंड ऑयल। लेकिन इनका इस्तेमाल आप किसी भी डॉक्टर से पूछ करके ही करिए, तभी वो आपके कारण को समझ सकेगा और कौन सी दवा आपके दोष बड़े होने पर फ़ायदा देगी वो समझकर उसका एडवाइस दे पाएगा। आप भी पित्त की समस्या से, पित्त की बढ़ी हुई होने के कारण एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए एक पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये पाउडर किस तरह बनाना है इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं और उसे बनाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी तो
इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।